नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन चौहान और एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ समर सोल्स्टिस एंड व्हाट इज़ विंटर सोल्स्टिस। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि रोटेशन किसे कहते हैं और रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस कंडीशन को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ एक वर्ष में सूर्य के चारों तरफ जिस पाथ में एक रिवॉल्यूशन पूरा कर रही है उस पाथ को कहते हैं एलिप्टिकल पाथ। यहाँ मैं लिख देता हूँ एलिप्टिकल पाथ। और इस एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्यूशन पूरा करते समय एक वर्ष का समय लगता है। और इस एक वर्ष के दौरान हमारी धरती पर तरह तरह के सीजन आते रहते हैं। जनरली इस सीजन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन। 3-3 महीने के अंतराल में हम इन सीजन को डिवाइड करते हैं, राइट। तो और ये तमाम तरह के सीजन जो हमारे अर्थ पर आते रहते हैं उसका क्या कारण है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, पहला कंडीशन हम देखते हैं 21 जून को। 21 जून को हम देखते हैं। 21 जून को इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होता है। गर्मी का मौसम इसलिए होता है क्योंकि 21 जून को सूर्य जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और इसलिए इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होगा, राइट। दूसरी कंडीशन आप देख रहे हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो नॉर्थ पोल है, राइट, इसका झुकाव सूर्य की तरफ है, राइट। तो इस समय सूर्य की रोशनी सीधा नॉर्दर्न है, जो नॉर्थ पोल है, इसके सभी स्थानों पर एक जैसे पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर यही कारण है कि जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो रोटेट करते हुए इधर तो रात का मौसम होगा, मगर यहाँ जो है ये रोटेट कर रही है, मगर यहाँ पर कंटिन्यूअसली सूर्य की रोशनी पड़ रही है। और ये सूर्य की रोशनी कंटिन्यूअसली पड़ती है 6 महीने तक, जब तक कि सूर्य जो है इक्वेटर के नॉर्थ में ही रहता है, राइट। तब तक यहाँ कंटिन्यूअसली 6 महीने तक सूर्य की रोशनी पड़ती रहेगी। तो इस दौरान 6 महीने जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है गर्मी का मौसम रहेगा, राइट। और इस दौरान 21 जून को जो है, चूँकि लगातार गर्मी पड़ रही है यहाँ पर और सूर्य सीधा चमक रहा है, तो 21 जून को इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन माना जाएगा और इसके ठीक विपरीत सबसे छोटी रात मानी जाएगी। जब सबसे बड़ा दिन होगा तो ऑब्वियसली सबसे छोटी रात भी उसी दिन होगी। तो इस कंडीशन को कहा जाता है समर सोल्स्टिस कंडीशन, राइट। दूसरी तरफ हम देखते हैं 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर में जो सूर्य है वो इस समय मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधा चमकता है, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो साउथ पोल है, साउथ पोल इस समय सूर्य के सामने पड़ रहा है। एक कंडीशन आप देखते हैं, जो ये सूर्य का जो झुकाव देख रहे हैं, राइट, इस तरह ये इसकी डायरेक्शन एक ही है। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ साउथ पोल जो है ये सूर्य के सामने पड़ रहा है और नॉर्थ पोल सूर्य से दूर, ये इस तरह, राइट।
और ये यहाँ पर साउथ पोल सूर्य के सामने पड़ रहा है। तो ठीक इसके विपरीत यहाँ पर जो है कंटिन्यूअसली साउथ पोल में 6 महीने तक सूर्य की रोशनी पड़ती रहेगी। क्योंकि यहाँ पर भी सूर्य का झुकाव साउथ पोल का झुकाव सूर्य की तरफ है, इसलिए इस एरिया में जो है आपका लगातार 6 महीने तक दिन होगा। और इसके ठीक विपरीत यहाँ देखेंगे नॉर्थ पोल में तो कंटिन्यूअसली 6 महीने की रात होगी। तो जब सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को, हाँ यहाँ इस समय 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा और 22 दिसंबर को ही सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटी रात मानी जाएगी। इस कंडीशन को कहा जाता है विंटर सोल्स्टिस। इसकी अब हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज इक्वेटर पर सीधा चमकता है, राइट, इक्वेटर पर सीधा चमकता है। और इस समय आप देख रहे हैं हमारे अर्थ का कोई भी पोल, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, राइट, कोई भी सूर्य के सामने झुका हुआ नहीं है। तो इस समय सूर्य की किरणें, चूंकि इक्वेटर पे है सन सीधा, तो सूर्य की किरणें धरती पर एक समान पड़ेगी। इस समय ना तो दिन बड़ा होगा और ना ही रात छोटी होगी। कहने का मतलब है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन एक बराबर होंगे, ठीक। इसके अलावा अगर हम 21 मार्च के समय हम देखें तो इस समय नॉर्थ पोल में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा, राइट। ठीक इसका उल्टा जो है सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगा, राइट। दूसरी तरफ हम देखते हैं 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगा, ठीक। और इसके ठीक विपरीत सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन माना जाएगा। दोस्तों तो इस तरह जो है हमारे, हाँ, इस कंडीशन में देखिए 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य इक्वेटर पर 2 बार चमक रहा है। इस कंडीशन को इक्विनॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स। यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं विषुव दिवस। यानी कि इक्विनॉक्स ऐसी कंडीशन को कहते हैं जब सूर्य इक्वेटर पर सीधा 2 बार, वर्ष में 2 बार चमकता है। तो दोस्तों इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। इसको अगर हम मिटा दें, इसको मान लें हम अर्थ, और ये बीचों बीच इक्वेटर लाइन जा रही है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 0 डिग्री इक्वेटर, राइट। ये है हमारी अर्थ। इधर ठीक सामने, क्योंकि दूर हम दिखा रहे हैं इसको मान लेते हैं सन, राइट।
इससे पहले हमने कुछ डेट्स के बारे में बताया था, यानी कि 21 मार्च को हम देखते हैं। 21 मार्च को कहा था कि सूर्य इक्वेटर पर सीधा चमकता है। तो यहाँ ये सन है और ये इक्वेटर पर सीधा चमक रहा है, ठीक है। तो चूंकि और 21 जून को हमने देखा था आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ठीक साउथ में इसके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। हमने ये भी बताया था कि 21 जून को सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधा चमकता है। तो 21 जून देखते हैं। 21 जून को यहाँ 21 मार्च 21 मार्च को सूर्य कहाँ पर है? सीधा इक्वेटर पर चमक रहा है। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, 21 जून को ये सीधा चमक रहा है। तो इस समय 21 जून के समय या कहें इन 3 महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधा गर्मी का मौसम होगा, राइट। और 21 जून को तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ये सीधा चमक रहा है। तो जब यहाँ सीधा चमक रहा है तो डेफिनेटली यहाँ सन है, राइट। और यहाँ पर सीधा नॉर्थ पोल में इसकी सूर्य की रोशनी पड़ेगी। और 21 जून को था। फिर हम वापस चलते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और सितंबर कौन सा? 23 सितंबर। यानी कि एक बार सूर्य इक्वेटर पर 21 मार्च को था और दूसरा 23 सितंबर को सूर्य इक्वेटर पर सीधा चमक रहा है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है इक्विनॉक्स, राइट। अब हम सदर्न हेमिस्फीयर में चलते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि दिसंबर में सूर्य कहाँ है? सीधा आपके कौन से दिसंबर को? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य जो है सीधा कहाँ चमक रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, मकर रेखा पर। इसलिए यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा। तो इस कंडीशन में क्या है? सूर्य की रोशनी सीधे सदर्न पोल में पड़ती है, राइट। अब वापस चलते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 21 मार्च को फिर वापस आ गए इक्वेटर के पास। तो यहाँ हम देखते हैं कि 6 मंथ सूर्य सदर्न हेमिस्फीयर में रहा और 6 मंथ जो सूर्य जो है हमारे 6 मंथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहा और 6 मंथ सदर्न हेमिस्फीयर में चमकता है। और इस 12 महीने में यात्रा के दौरान सूर्य 2 बार इक्वेटर पर चमकता है और इसी कंडीशन को कहा जाता है इक्विनॉक्स, राइट। तो दोस्तों, हाँ, इसमें एक बात बता देता हूँ कि यहाँ तो हम बता रहे हैं कि सूर्य 6 महीने ऊपर जा रहा है, 6 महीने नीचे जा रहा है। सूर्य हमेशा एक जगह स्टेबल रहता है, राइट। और ट्रेवलिंग कौन कर रहा है? हमारी अर्थ, क्योंकि हमारी अर्थ 23.5 डिग्री झुकी हुई है और दूसरी तरफ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है और साथ ही साथ सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन भी कर रही है। तो इससे लगता है कि जो है हम तो एक जगह स्टेबल, ऐसा लग रहा है कि हम एक ही जगह है और सूर्य जो है 6 महीने नॉर्थ में जा रहा है, 6 महीने साउथ में जा रहा है। यही हम देखते हैं कि सूर्य जो है सुबह के मौसम में हमारे सामने होता है तो शाम के मौसम में जस्ट उसके पीछे होता है। तो दोस्तों, इस तरह जो है हमारे अर्थ पर ये जो सीजन है ये परिवर्तित
होते रहते हैं। और दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही है। और आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।